ओम नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आदरणीय श्री मधुक जी, देव भाई स्वामी देव प्रभानंद जी, उपस्थित सन्यासी वृंद, उपस्थित अन्य अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों एवं प्यारे युवक भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं स्वामी देव प्रभानंद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यह अवसर मिला कि आप सबसे पुनः मिल सकूं। वैसे मैं आया था आज सुबह एक कार्यक्रम था भारतीय विद्या भवन में, सारे देश के भारतीय विद्या भवन की जितनी स्कूलें हैं उनके प्रिंसिपल्स की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं आया था। तो बंगला में कहते फाऊ, ये एक्स्ट्रा मुझे पुराने में मिला। वहां भी सुबह कार्यक्रम हो गया, एक दूसरा कार्यक्रम में आप सबसे भी मुलाकात हो गई। और आज तो थ्राइस ब्लेसेड डे, एकादशी का दिन, गीता जयंती, और ऊपर से आप सबसे मिलना रेजिनाल्ड डी देवराज मेमोरियल लेक्चर के अंतर्गत, तो बहुत आनंद का दिन है। केवल एक बात है, कल रात को 1 बजे आया, फ्लाइट 1 घंटा लेट थी, गला खत्म। पता नहीं कितना साथ देगा। सुबह तो कैसे भी करके बाजी संभाल ली, और अभी का पता नहीं कितनी देर तक ये मशीन चलेगा। तो मैं प्रयत्न करता हूं, और आप लोगों को असुविधा तो होगी इस प्रकार का आवाज सुनने में, पर मैं क्या करूं। तो आज का जो विषय है, ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के वैश्विक दृष्टिकोण से मानव विकास। तो सबसे पहले हम ये देखें कि स्वामी विवेकानंद का जो दृष्टिकोण है वो कैसा है। ये याद रखना पड़ेगा, स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा है, मैंने वेदांत के सिवा कोई बात नहीं की। तो वेदांत का दृष्टिकोण वही स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण है। तो वेदांत जो फिलॉसफी है उसके 2 मूल सिद्धांत है। नंबर 1 डिविनिटी ऑफ द सोल, नंबर 2 सॉलिडरिटी ऑफ द होल यूनिवर्स। आत्मा जो है डिविनिटी, वह दिव्यता, आत्मा की दिव्यता, ये प्रथम। दूसरा, सारा विश्व एक है। यह वेदांत का संदेश है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उपनिषद की बात है। और भगवत गीता में क्या कहा, सर्वतः पाणिपादम तत् सरतः शिक्षिरोमुखम सर्वतः सूर्यमल्लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। हे प्रभु, तुम्हारे हाथ पैर सब जगह है, तुम्हारा मुख सब जगह है प्रभु, सर्वत्र तुम व्याप्त हो। यह जो वेदांत की फिलॉसफी, इस वेदांत फिलॉसफी में स्वामी विवेकानंद को प्रतिष्ठित करने वाले थे श्री रामकृष्ण देव। काशीपुर के बगीचे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं श्री रामकृष्ण के, अरे कुछ मेरा कर डालो, कुछ मेरा कर डालो। अब बोले क्या मेरे पीछे लगा है, मैं गले में कैंसर हुआ, इतनी तकलीफ हो रही है और तू मेरे को परेशान कर रहा है। बोले इसीलिए तो परेशान कर रहा हूं, क्योंकि आप कितने दिन जिएंगे पता नहीं, मरने के पहले मुझे दे जाइए सब कुछ। बोले अच्छा बात है, मैं यहाँ सफर कर रहा हूं, तू जो अपनी बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, चल बोल तू क्या चाहता है, बोल आज तुझे दे दूंगा। तो नरेंद्र नाथ ने कहा, उस समय तो कॉलेज की विद्यार्थी नरेंद्र नाथ दत्त, बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद। बस बोले मैं यही चाहता हूं, मैं बस दिन रात समाधि के आनंद में रहूं, सुखदेव के समान। और बीच बीच में मेरा मन नीचे आएगा, थोड़ा सा भोजन लिया, सिर्फ शरीर को टिकाने के लिए, फिर समाधि अवस्था में चले जाऊंगा। कोई भी गुरु यदि ये सुनता कितना प्रसन्न होता कि मेरा शिष्य सब समय समाधि अवस्था में रहना चाहता है। पर ये तो विलक्षण गुरु, विलक्षण शिष्य। श्री रामकृष्ण के छी छी छी, नरेंद्र ऐसी ओछी बात करता है। मैं सोचता था तो महान विशाल वटवृक्ष के समान होगा,
जिसकी छाया तले हजारों हजारों लोग विश्राम पाएंगे, और तू केवल अपनी मुक्ति की बात करता है, केवल अपनी समाधि के आनंद की बात करता है। क्यों तू ही वह गीत नहीं गाता है? स्वामी विवेकानंद गीत गाया करते थे, उनका फेवरेट गीत था। श्री रामकृष्ण का भी फेवरेट गीत था। नरेंद्र नाथ भी बहुत अच्छे गायक, श्री रामकृष्ण भी बहुत अच्छे गायक। जब भी नरेंद्र नाथ आएंगे, नरेंद्र गीत गा, फिर नरेंद्र गीत गा के चलता हूं, बोले नहीं पहले वो गीत गा फिर तुझे छोड़ूंगा। कौन सा गीत? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का लिखा हुआ गीत है, जिसमें वेदांत का सारा सार है। वो तो सूफी संत थे, पर वेदांत का सारा सार है। कौन सा गीत है? तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। चारों ओर प्रभु तुम ही तुम हो। सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू, हर एक दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है। सबके भीतर में वही आत्मा है। क्या मलायक, क्या इंसान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, जैसा चाहा तूने बनाया, जो कुछ है सो तू ही है। काबा में क्या, देवल में क्या, तेरी परवरिश होगी सब जहां, सभी ने तुझको सिर है झुकाया, जो कुछ है सो तू ही है। अर्श से लेकर फर्श जमी तक, और जमी से अर्श बरी तक, जहां मैं देखा तू ही नजर आया, जो कुछ है सो तू ही है। और अंत में सोचा समझा देखा भाला, तुझ जैसा न कोई ढूंढ निकाला, अब यह समझ में जफर की आया, जो कुछ है सो तू ही है। सब जगह वही ब्रह्म विराजमान है। उसी शिव ज्ञान से जी सेवा की बात श्री रामकृष्ण ने कही कि ये सब जगह ईश्वर है, ये सबके भीतर, प्रत्येक मनुष्य के भीतर ईश्वर है। उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनके दुख दूर करना पड़ेगा। यह विजन श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद को दिया। और फिर उस समय बाद में उन्होंने इस शिव ज्ञान से जीव सेवा के मंत्र लेकर के उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। पर उनका वह जो वैश्विक दृष्टिकोण है, क्यों ऐसा था? क्योंकि सारे विश्व में वो उसी ब्रह्म को देखते हैं, प्रत्येक जगह पर उसी को देखते हैं, प्रत्येक मनुष्य में उसी परमात्मा को देखते हैं। उसके कारण क्या हुआ? उनका हृदय वैश्विक हृदय हो गया, यूनिवर्सल हार्ट। एक घटना की बात मैं करूंगा। बेलू मठ में, रामकृष्ण मठ मिशन का आप जानते हैं हेडक्वार्टर बेलू मठ है। बेलू मठ की घटना है। श्री रामकृष्ण देव के जो अंतरंग पार्षद है, उसमें से एक अन्यतम है स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज, जो कि बाद में चलकर रामकृष्ण मिशन के चौथे परमाध्यक्ष हुए। तो बेलू मठ में आप जाएंगे तो मंदिर के पीछे में जो 2 मंजिला मकान है, ऊपर के कमरे में स्वामी विवेकानंद रहा करते थे। वो कमरा अभी भी सुरक्षित रखा गया है। उस कमरे के बीच पीछे में ही एक छोटा सा कमरा है, जिसमें स्वामी विज्ञानानंद जी रहा करते थे। एक दिन रात को क्या हुआ, आधी रात को स्वामी विज्ञानानंद जी ने सुना कहीं आवाज आ रही, तो देखा स्वामी विवेकानंद अपने कमरे में नहीं है, बाहर में बरामदा है, उसमें टहल रहे हैं। तो आकर कहा, स्वामी जी आप सो नहीं रहे, इतनी रात हो गई? तो स्वामी जी ने कहा, पेशन, उनको पेशन करके बुलाते थे, हरिप्रसन्न उनका नाम था, प्रेम से उनको पेशन करके बुलाते। पेशन में तो अच्छी तरह सोया था, अचानक एक बड़ा धक्का लगा, मेरा मन व्यग्र हो गया, बहुत दुखी हो गया है, लगता है कहीं कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है, जिसके कारण मेरे हृदय में इतना दुख मुझे अनुभव हो रहा है। विज्ञानानंद जी महाराज ने सोचा, अजीब बात, कहाँ कोई जगह दुर्घटना घटी और यहाँ पर इनको नींद नहीं आ रही। उनका नहीं नहीं स्वामी जी सो जाइए सो जाइए, वो सब आपके मन की कल्पना है। पर दूसरे दिन जब समाचार पत्र में देखा, ठीक उसी समय जिस समय यह घटना हुई थी, उसी समय फिजी में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, वोल्केनो इरप्शन हुआ था, जिसके कारण हजारों लोग मर गए थे। ये जो मन लगे थे उसका दुख, उन लोग का दुख यहाँ स्वामी विवेकानंद के हृदय में हजारों मील दूर, यहाँ बेलू मठ में स्वामी विवेकानंद सो रहे हैं, वहां पर उनको अनुभूति होती है। मानो एक सिस्मोग्राफ जैसे भूकंप को मेजर करता है, ऐसे स्वामी विवेकानंद का यूनिवर्सल हार्ट कहीं भी दुनिया में कहीं भी किसी को दुख हो उसका अनुभव करता है। ऐसा यूनिवर्सल हार्ट था, ऐसा वैश्विक दृष्टिकोण
स्वामी विवेकानंद का था, और इसीलिए वे बात करते हैं हमेशा सारे विश्व के कल्याण की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्यों की, इसका रहस्य हमें मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी ने 9 जुलाई 1897 को एक पत्र लिखा था अल्मोड़ा से। 9 जुलाई 1897 पत्र लिखा था मिस मेरी हेल को। मेरी हेल का नाम आपने जाना है, अमेरिका में उनकी मां मिसेस हेल ने ही स्वामी विवेकानंद को शिकागो धम्म सभाएं ले गई थी। तो मिस मेरी हेल वो स्वामी जी ने पत्र लिखा 9 जुलाई 1897 में। लिखते हैं, माय डियर मैरी, आई हैड टू टॉक अ लॉट अबाउट माई सेल्फ बिकॉज आई ओड दैट टू यू। नाउ आई फील माई टास्क इज डन। At the most, 3 or 4 years of life is left behind. I never wanted earthly enjoyments. I've lost all wish for my salvation. I must see my machine in strong working order. And knowing for sure that I have put in a lever for the good of humanity, which no power can yet drive back, at least in India, I will sleep without caring what will be next. And may I be born again and again and suffer thousands of miseries so that I may worship the only God that exists, the only God that I believe in, the sum total of all souls, and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races of all species is the special object of my worship. मैं बार बार हजारों बार जन्म लेना चाहता हूं ताकि मैं उस ईश्वर की सेवा कर सकूं, उस ईश्वर की पूजा कर सकूं जो गरीबों के भीतर में रहता है, जो बदमाशों के भीतर में रहता है। माई गॉड द विकेड, माई गॉड द मिजरेबल, माई गॉड द पुअर ऑफ ऑल रेसेस ऑफ ऑल स्पीसीज इज द स्पेशल ऑब्जेक्ट ऑफ माई वर्शिप। ये स्वामी विवेकानंद, इसके लिए उन्होंने कहा मैं मशीन स्टार्ट करना चाहता। ये रामकृष्ण मशीन, ये मिशन उन्होंने शुरू किया। किसके लिए? जगत के कल्याण के लिए। क्यों? उनका वो वैश्विक दृष्टिकोण था, इसलिए उन्होंने सब किया राम के समस्त विश्व के कल्याण के लिए। एरिक हैमंड को उन्होंने कहा था, इट मे बी दैट आई शैल फाइंड इट गुड टू गेट आउटसाइड ऑफ दिस बॉडी, टू कास्ट इट ऑफ लाइक ए डिसयूज्ड गारमेंट, बट आई शैल नॉट सीज टू वर्क। आई शैल इंस्पायर मैन एवरीवेयर until the world shall know that it is one with God. ऐसा हो सकता है कि मैं इस शरीर को पुराने वस्त्र के समान त्याग दूं, पर कार्य में कभी बंद नहीं करूंगा जब तक इस विश्व में एक भी मनुष्य ऐसा है जिसको दिव्यता की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूंगा। स्वामी विवेकानंद आज भी है सूक्ष्म रूप में, कितने लोगों को कितने प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं, कितने लोग कंधे पर बैठ करके कितना काम करा रहे हैं, आज भी हैं स्वामी जी। उन्होंने कहा है जब तक सारे विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसी है, एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको दिव्यता की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक मैं अविरत कार्य करता हूं। कितना उनका हृदय देखिए, और किस कार्य के लिए वे आए थे ये देखिए। और उनका जो संदेश है, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद 9 वॉल्यूम है, बड़े बड़े, उसमें फैला हुआ है। विवेकानंद साहित्य 10 खंड में, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। अब उसका संदेश उसको जिस निकालना हो तो कैसे निकाले, बहुत मुश्किल कार्य है, पर स्वामी विवेकानंद ने हमारे लिए सरल कर दिया। कैसे? उन्होंने सिस्टर निवेदिता को पत्र में लिखा है एक वाक्य, बस बड़ा मजा आ गया हम लोग को, सब पूरा मिल गया, सारांश मिल गया, पूरा 9 वॉल्यूम का सारांश मिल गया। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने खुद ने कहा। क्या कहते हैं पत्र में? माई आइडियल इंडीड कैन बी पुट इनटू अ फ्यू ब्रीफ वर्ड्स। मेरा सारा आदर्श केवल कुछ ही शब्दों में मैं कह सकता हूं। मेरा सारा आदर्श मैं कुछ ही शब्दों में कह सकता हूं। वो क्या है? माई आइडियल इंडीड कैन बी पुट इनटू फ्यू ब्रीफ वर्ड्स, दैट इज टू प्रीच अनटू मैनकाइंड their divinity within and how to make it manifest in every moment of life. सारे विश्व को बताना
दिव्यता की बात बताना कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर वो दिव्यता विराजमान है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी। प्रत्येक मनुष्य की दिव्यता का भान कराना। माई आइडियल इंडीड कैन बी पुट इनटू अ फ्यू ब्रीफ वर्ड्स, दैट इज टू प्रीच अनटू मैनकाइंड देयर डिविनिटी विद इन एंड हाउ टू मेक इट मैनिफेस्ट इन एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। प्रत्येक जगह पर कैसे इस दिव्यता को अभिव्यक्त कर सकते हैं। केवल मंदिर में जाकर के नहीं, हिमालय में जाकर के नहीं, गृहस्थ आश्रम में रहते रहते, सब कुछ कार्य करते करते कैसे उस सेवा योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा भी उस दिव्यता की अभिव्यक्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा उसके लिए मेरा जन्म हुआ है। उनको पूछा गया था, अरे आपने नया क्या कहा, जो उपनिषद की वही बात बोले है ना। स्वामी जी की बात सच है, मैंने उपनिषदों के सिवा और कुछ बातें नहीं कही, परंतु हमारे उपनिषद के ज्ञान को हम लोग भूल गए थे। उसका पुनरुद्धार किया आदि शंकराचार्य ने, हम उसको भूल गए थे। उस वेदांत के ज्ञान को, उसका पुनरुद्धार किया आदि शंकराचार्य। पर उस वेदांत के ज्ञान को वो आश्रमों में रख के गए थे, वन में रख के गए थे। मेरा जन्म हुआ है उस वन के वेदांत को घर घर में ले जाना, फैक्ट्री में ले जाना, दुकानों में ले जाना, मार्केट प्लेस में ले जाना, ऑफिस में ले जाना, सब जगह उस वेदांत के जड़ को ले जाना। उसके लिए मेरा जन्म हुआ है। प्रैक्टिकल वेदांत, व्यावहारिक वेदांत। इसलिए सिस्टर निवेदिता ने कंप्लीट वर्स के इंट्रोडक्शन में कहा, दिस इज द आइडियल विच मेक्स विवेकानंद द ग्रेट प्रीचर ऑफ कर्मा, not as diverse from, but as expressing Gyan and Bhakti. To him, the workshop, the laboratory, the field are as true and fit scenes for meeting God with man at the door of a temple or the cell of a monk. No difference henceforth between sacred and secular. To work is to worship, to labor is to pray, to renounce is to conquer. कितनी बड़ी बात सिस्टर ने एक्सप्लेन करके कहा। स्वामी विवेकानंद को एक महान कर्मयोगी के रूप में हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा सब भेद मिटा दिया, ये सेक्रेड है, ये सेकुलर है, ये लौकिक है, अलौकिक, ये व्यावहारिक, ये आध्यात्मिक है, लौकिक है। नहीं, सब कुछ आध्यात्मिक है। होल वर्ल्ड इज परमिटेड विद गॉड। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागृद कस्य सिद्धनम। सारे जगह पर वही ब्रह्म विराजमान है। तो उन्होंने क्या कहा कि लेबोरेटरी के द्वारा, लेबोरेटरी में भी, एक फैक्ट्री में भी, ऑफिस में भी आप उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं जिस प्रकार से एक मंदिर में कर सकते हैं, या फिर आप, ये जो है वो इतने ही पवित्र स्थान है, सभी जगह पर आप उस दिव्यता को प्रकटित कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य है दिव्यता को प्रकट करना। सारे वेदांत का सार उन्होंने राजयोग के ग्रंथ में एक पैराग्राफ में दे दिया। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे हो सकता है? बाह्य एवं अंत प्रकृति को वशीभूत करके। वो कैसे हो सकता है? राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, 4 योग हैं। किसी एक योग के द्वारा अथवा 2 के द्वारा अथवा 3 के द्वारा अथवा चारों योगों को मिला करके उस दिव्यता की अभिव्यक्ति हो सकती। कितनी बड़ी बात बता दी। तो मैं कौन से योग का पालन करूं? स्वामी जी बोलते हैं तुमको जो अच्छा लगे तुम ले लो, पर आपको कौन सा अच्छा लगता है?
स्वामी जी क्या, मैं तो चारों को एक साथ लेता हूं। क्यों? चारों के द्वारा जब हो सकता है तो चारों को एक साथ ले जल्दी हो जाएगा। रोमारोला कहते हैं स्वामी विवेकानंद रोड ऑन ऑल द फोर हॉर्सेस साइमल्टेनियसली, चारों घोड़े पर एक साथ सवार हो गए। कौन कौन से चार योग? चार घोड़े, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। फिर स्वामी विवेकानंद जब न्यूयॉर्क में थे तो वहां से पत्र आया कि जल्दी से आप हमको सिंबल भेजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना है रामकृष्ण मठ का, तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो रजिस्टर्ड सिंबल चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद का सिंबल ऐसा होना चाहिए कि जिससे सारा आदर्श वहां से, उसमें संस्था का जो आदर्श है वो पता लग जाए एक सिंबल देखकर। तो उस समय वो नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता करते करते उन्होंने एक एनवेलप आया था, एनवेलप को फाड़ा, उसको पूरा किया, तो उसकी सेकेंड साइड प्लेन है, उसमें उन्होंने डिजाइन बनाई, रामकृष्ण मिशन के सिंबल की डिजाइन बनाई। उसके बाद में उसको भेज दिया, उसके ऊपर से फिर रामकृष्ण का सिंबल बना। कौन सा सिंबल है? यहाँ है क्या? है ना? है बस यही सिंबल, ये स्वामी विवेकानंद ने खुद ने उसकी डिजाइन बनाई। तो डिजाइन में क्या क्या है अब देखते हैं। एक सांप है, कमल का फूल है, जल की लहरें हैं, सूर्य है, और भीतर में है हंस। नीचे क्या लिखा है? तन्नो हंस प्रचोदयात्। मतलब क्या है? जो सांप है वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। राजयोग, पतंजलि योग सूत्र में क्या कहा कि मूलाधार से सब चक्रों को षट चक्र का भेदन करके जब सहस्रार में कुंडलिनी शक्ति आती है, सुषुम्ना के पथ से, पीड़ा पिंगला सुषुम्ना, 3 नाड़ी है। सुषुम्ना जो बीच की नाड़ी है, मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति जब आती है वो सर्पाकार जाती है, ऐसा ऐसा चढ़ते यहां आती है, सहस्रार में आती, तब समाधि होती है। तो ये सांप है, किसका प्रतीक है? कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, सर्पाकार बढ़ता है। तो कुंडलिनी शक्ति मतलब राजयोग, और कमल का फूल प्रेम का प्रतीक है, प्रेम योग, भक्ति योग। और जल की लहर है वो कर्म की लहर है, कर्म योग। सूर्य वो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान योग। और भीतर में क्या लिखा है? हंस, हंस माने परमहंस, परमहंस माने परमात्मा। इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तन्नो हंस प्रचोदयात्। कैसे होती है? ये चारों योगों को मिलाने से। कितनी सुंदर बात, एक चित्र में उन्होंने सब प्रकट कर दिया। सारी फिलॉसॉफी रामकृष्ण मिशन की, सारा रामकृष्ण मिशन का उपदेश, सारा रामकृष्ण शारदा देवी स्वामी विवेकानंद का उपदेश, उनका जीवन, सब कुछ एक प्रतीक में आ गया, चारों युगों का समन्वय। और उन्होंने कहा डेवलपमेंट की जब बात हो रही है, डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द विजन ऑफ स्वामी विवेकानंद, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल विजन ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो डेवलपमेंट में स्वामी विवेकानंद ने ही कहा रियल डेवलपमेंट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जब तक ये नहीं हुआ कोई सब डेवलपमेंट जीरो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। रियल डेवलपमेंट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी। ये जीवन का उद्देश्य है, इसके लिए हमारा मनुष्य जन्म हमको मिला है। तो ये डिविनिटी, उसके लिए 4 पाथ हैं, ये 4 पथों का हमको पूरा पालन करना पड़ेगा। 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, पर चारों को मिला दो। आजकल मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में भी ऐसी बोलते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस। आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ाना है कंपनी में, तो जितने आपके पास सामग्री है सबका अधिक तक उपयोग करो। तो हमारे लिए क्या होगा? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवर फैकल्टीज। हमारे पास क्या क्या फैकल्टी है? हाथ भगवान ने दिया है, इसलिए भगवान का काम करो, कर्मयोग। तो भगवान ने मन भी तो दिया है ना, तो मन से भगवान का ध्यान करो, राजयोग। तो भगवान ने बुद्धि भी तो दी है, बुद्धि से भगवान का जानने का प्रयत्न करो, ज्ञान योग। भगवान ने हृदय भी तो दिया है, वो हृदय क्या चाहता है? किसी को प्रेम देना चाहता है और किसी से प्रेम लेना चाहता है। कितना प्रेम? मैं युवकों को पूछता हूं कितना लव चाहिए हमको? लव 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 कितना चाहिए? 10 किलो ना 20 किलो ना 20 किलो, 20 किलो ना 40 किलो, 40 किलो। अच्छा कितना मिलेगा? तो बोला अभी ज्यादा लव नहीं चाहिए, अनंत प्रेम चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं प्रेम योग के ग्रंथ में, देयर कैन नॉट बी एन इन्फिनिट लव between 2 finite realities changing all the time, their moods also changing all the time and both going towards death. 2
व्यक्तियों के बीच में, सीमित व्यक्तियों के बीच में, दो सीमित व्यक्तियों के बीच में, जो कि सब समय उनका मूड चेंज हो रहा है और दोनों मृत्यु की ओर जा रहे हैं, ये दोनों का बीच का प्रेम कभी अमर प्रेम नहीं हो सकता, कभी असीम प्रेम नहीं हो सकता। तो असीम प्रेम कहां होगा? अनंत आत्मा और अनंत परमात्मा बीच का प्रेम ही अनंत प्रेम होगा। असीम आत्मा और असीम परमात्मा के बीच का प्रेम असीम आनंद, असीम प्रेम होगा। देयर कैन नॉट बी इनफिनिट लव बिटवीन टू फाइनाइट रियलिटीज। कितनी बात सुंदर बताई। इन्फिनिट आत्मन, इन्फिनिट परमात्मन, इसी का नाम प्रेम योग। तो हृदय से ईश्वर को प्रेम करो, यह प्रेम योग, भक्ति योग। तो चारों फैकल्टी का सदुपयोग करो, हृदय का भी सदुपयोग करो, मन का भी सदुपयोग करो, हाथों का भी सदुपयोग करो, बुद्धि का भी सदुपयोग करो। तो रामकृष्ण मठ मिशन के जो सन्यासी है, जो भक्त लोग हैं, ये कैसे इसे चार प्रकार के चार योगों का समन्वय करते हैं। सुबह हमारे मंदिर में मंगल आरती होती है, तो हम लोग मंगल आरती में जाते हैं। क्या हो गया? भक्ति योग हो गया। मंगल आरती के बाद सब लोग ध्यान करते हैं, राजयोग हो गया। फिर गीता पाठ होता है, ज्ञान योग हो गए। फिर शाम को खंडन भववंदना आरती हुई, भक्ति योग हो गया। फिर सब लोग ध्यान करते हैं, राजयोग हो गया। फिर वचनामृत का पाठ होता है, ज्ञान योग हो गया। और सारा दिन कर्म योग, सारा दिन सेवा योग। कोई डिस्पेंसरी में काम करता है, कोई लाइब्रेरी में काम करता है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई किचन में काम करता है। सबको ड्यूटी दिया है, बिना ड्यूटी के कोई नहीं रहेगा। ये स्वामी विवेकानंद का कड़ा नियम है। जो योग का पालन करना हो करो, नहीं करना हो मत करो, पर कर्म योग कंपल्सरी। क्यों? इस युग की ये डिमांड है। क्यों? इसमें डबल बेनिफिट है। हमारे गुजरात में तो किसी को कुछ भी बोलो तो पहले बोलता फायदा क्या होगा, बोलो पहले फायदा। कोई भी बात बोलो पर फायदा क्या होगा। तो मैं कहता हूं डबल फायदा होगा। डबल फायदे की बात स्वामी विवेकानंद ने की। जिसकी तुम सेवा करोगे उसको क्या मिलेगा? रोटी, कपड़ा और मकान। जो सेवा करने वालों को भगवान मिलेगा, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, दोनों को फायदा, डबल फायदा। ये है स्वामी विवेकानंद का सेवा योग, कर्म योग, जिसकी आज हमें बड़ी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से चारों योग का समन्वय करने से क्या होगा? हमारे अपने जीवन में हम दिव्यता प्रकट करके अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त कर सकेंगे। और कर्म योग का पालन करके, सेवा योग का पालन करके दूसरों को भी हम आनंद दे सकेंगे, दूसरों का भी कल्याण कर सकेंगे, दूसरों को भी फायदा होगा। डबल फायदे वाली बात स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक मानव के लिए कही है, सेवा योग के द्वारा। यह है उनका विजन जो है, इट इज द ग्लोबल विजन। कि सभी के भीतर में जब ईश्वर है, उन्होंने अपने गुरु भाइयों को कहा, अभी तक तुमने मंत्र सुने थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं तुम्हें कुछ नया मंत्र देता हूं जो आज के युग के लिए ज्यादा महत्व के। वो क्या है? दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव। रोगी नारायण की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। इसलिए ये रामकृष्ण मठ मिशन के जो 265 सेंटर है अभी देश विदेश में, 200 भारत में, 65 विदेश में, इस सब में क्या होता है? मेडिटेशन सेंटर है, प्रार्थना भवन है, सब कुछ है। परंतु साथ साथ में हमारी 14 इंडोर हॉस्पिटल है, 90 आउटडोर डिस्पेंसरी है, 60 मोबाइल डिस्पेंसरी है, जिसके 1 करोड़ दर्दी नारायण की सेवा हर साल होती है। 2000 शैक्षणिक संस्था है जिसमें 2 लाख से विद्यार्थी ज्यादा पढ़ते हैं, उनकी इस प्रकार से सेवा होती है। विद्यार्थी नारायण की सेवा होती है। फिर ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, गरीबों की सेवा के लिए। वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं, कभी कोई डिजास्टर आती है तुरंत हमारा रिलीफ वर्क शुरू हो जाता है। अभी भी कोरोना में भी कितना सारा रिलीफ वर्क सभी सेंटर्स ने किया, खुद के जीवन के साथ खिलवाड़ करके। हमको मालूम है हमको कोरोना हो जाएगा, हम मर जाएंगे, पर कोई बात नहीं, लोग मर रहे हैं ना, चलो जाओ। हम सन्यासी लोग भी गए, उस कोरोना के काल में भी हम लोगों ने सेवा की। क्यों? स्वामी विवेकानंद का आदर्श है चारों योग का समन्वय विथ मोर एम्फेसिस ऑन सेवा योग फॉर द मॉडर्न एज। यह जो बात स्वामी विवेकानंद ने कही है आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इन 4 योगों का समन्वय करें अपने जीवन में, विशेष करके कर्मियों को प्राधान्य देते हुए। पर दूसरे योगों की भी आवश्यकता इसलिए है, नहीं तो हमको पता नहीं पड़ेगा। एक सन्यासी ने, एक वरिष्ठ सन्यासी ने हमको कहा, अरे तुम लोग क्या करते हो? कर्मयोग करते हो ना कर्म भोग करते हो? क्यों?
कोई भी काम करोगे तो कर्म भोग तो होने ही वाला है। जैसा करोगे ऐसा मिलेगा। अच्छा काम करोगे अच्छा फल मिलेगा, खराब काम करो खराब फल मिलेगा। तो अच्छा फल यदि आपने सेवा भी की पर यदि निस्वार्थ भाव से नहीं की, अनासक्तिपूर्वक नहीं की, उसका फल मिलेगा। तो कर्म भोग हुआ, भले अच्छा कर्म हुआ पर कर्म भोग हुआ। पर यदि निस्वार्थ भाव से की, उसके भीतर में शिव ज्ञान से जीव सेवा की, तो क्या मिलेंगे? भगवान मिलेंगे। वो है कर्म योग। योग मतलब जो मिला दे। योग मतलब वही शीर्षासन वाला योग नहीं, आजकल योग मतलब योगा हो गया उसका। वो अमेरिका में जाकर के योगा हो गया। अभी योगा को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं भारत में फिर से। योगा मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा आसन कर लिया, वो योगा नहीं है। योग आया शब्द जोड़ने के शब्द से, योग युज धातु से आया संस्कृत में। युज मतलब जोड़ना, आत्मा और परमात्मा का विलयन, उसका नाम है योग। ये जब तक नहीं हुआ, केवल शीर्षासन करने से या आसन से फायदा नहीं हुआ। आसन करना चाहिए, क्यों? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन करिए, कोई बात नहीं। पर असली योग नहीं है वो, हठ योग वो असली योग नहीं है। असली योग है यह है जो आत्मा परमात्मा के बीच का मिलन, हमारे भीतर की दिव्यता का प्रकटीकरण। ये 4 योग हैं जिसकी बात भगवत गीता में भी कही। आज जब गीता जयंती मना रहे हैं, गीता जयंती में आप देखिए वैसे तो 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय में सब जगह यही कहा, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12 अमुक नामो योध्या अमुक योध्या। सबका अलग अलग योग का नाम दिया है, पर आप उसके भीतर में जाए, यही 4 योग आपको मिलेगा। भले नाम अलग हो, पर ये 4 योगों की बात उसमें भगवत गीता में भी कही, यही बात स्वामी विवेकानंद ने कही। आज हमारे युग में फिर से स्वामी विवेकानंद ने हमको उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। लक्ष्य माने क्या है? लक्ष्य है क्या? ये तो जानते नहीं। सब लोग ये कोटेशन भी बोलते हैं, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। वो लक्ष्य ठीक है, परंतु और आगे अल्टीमेट एम क्या है? बोले ये तो सोचे ही नहीं कभी। तो कब सोचोगे भैया? गाड़ी कितनी देर आगे बढ़ गई, फुल स्पीड में जा रही है। बोले कहां जा रहे? बोले अभी टाइम नहीं है। फिर बाद में देखा जाना था अजमेर, पहुंच गए बंबई, जाना था अजमेर, पहुंच गए दिल्ली। तो बात यह है कि हमको कहां जाना है, ये तो पहले प्रश्न पूछना चाहिए ना। एक घोड़ा जा रहा था, दौड़ रहा था, किसने पूछा घोड़े पर जो आदमी था, ए कहां जा रहे हो? उसने बोला घोड़े को पूछो। क्यों? बोले मैं घोड़ा नहीं ले रहा, घोड़ा मुझे ले जा रहा है। मैं जीवन नहीं जी रहा हूं, जीवन मुझे जी रहा है। क्यों आए थे हम लोग, किस काम से आए थे, सब भूल गए हम लोग। तो ये जीवन का उद्देश्य, ये हमें याद रखना पड़ेगा। और ये उद्देश्य है दिव्यता का प्रकटीकरण। कैसे होगा? 4 योगों के समन्वय से होगा। तो यदि इस 4 योगों का समन्वय हम लोग करते हैं, हमारे जीवन में हमको दैनिक जीवन में सुख शांति मिलेगी। कितने लोग टेंशन में है, कितनी सारी समस्याएं हैं, सबके जीवन में समस्या है, किसी के मन में शांति नहीं है। दैनिक जीवन में यदि सुख शांति चाहिए तो 4 योग का समन्वय कीजिए। कैसे? सुबह उठ करके थोड़ा सा ध्यान कीजिए, सुबह उठकर थोड़ी प्रार्थना कीजिए, भक्ति योग। फिर 5 मिनट कम से कम सुबह शाम स्वामी विवेकानंद की या रामकृष्ण देव की कोई किताब पढ़िए, वचनामृत या स्वामी विवेकानंद के विचारों का किताब पढ़िए, कम से कम 5 मिनट। और जो कुछ भी काम होता है करते हैं उसको ईश्वर समर्पित बुद्धि से करें। ऐसा यदि हम 4 योग का समन्वय करते हैं तो दैनंदिन जीवन में भी हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और हम अंत में इन 4 योग का समन्वय करके अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद की प्राप्ति कर सकेंगे। तो आज के इस शुभ दिन पर, गीता जयंती के अवसर पर, एकादशी के अवसर पर, और इस व्याख्यान माला के अंतर्गत जब हम व्याख्यान का आयोजन हुआ है, इस अवसर पर भगवान श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करें कि हमें वो शक्ति प्रदान करें कि उनके उपदेश के अनुसार हम 4 योग का अपने जीवन में समन्वय करके अपने जीवन में उस दिव्यता का प्रकटीकरण कर सकें, और बाकी विश्व के कल्याण के लिए हमसे जो कुछ भी यथासाध्य सिद्ध हो वो भी हमसे करा ले। ऐसी शक्ति प्रभु हमें दे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए, और आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
हरिओम तत्सत।